नमस्कार। माहौल क्या है जानने के लिए एक बार फिर मैं गांव किसानों की तरफ आया हूं। इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार को बने 20 दिन हुए हैं। हालांकि अभी उनकी सरकार से कोई अपेक्षा करना, उनके वायदों पर कोई सवाल पूछना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश के किसानों ने और उत्तर प्रदेश के हर कोने ने योगी आदित्यनाथ को बहुत ही भरपूर समर्थन दिया है, तो अब उसकी अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। मैं ये जानने के लिए आया हूं कि गेहूं और गन्ना के किसानों का इस वक्त उनकी समस्याएं क्या हैं, उनका दर्द क्या है और सरकार तक उनकी असल समस्या पहुंचे, ये भी जानने की मैं कोशिश करूंगा। मैं इस वक्त मेरठ के ग्रामीण इलाके में आया हूं और मेरे साथ कुछ बिल्कुल आम से किसान हैं। पहले ताई तुम्ही से शुरू करते हैं। इतना योगी जी जीत गए, अगर आपको कोई सवाल, कोई बात किसानों के लिए योगी जी से कहनी है तो बता दो, वो देखते हैं, सुन लेंगे। क्यों? तो अच्छा तुम बता दो, अभी गेहूं और गन्ना ठीक हुआ है? हाँ जी, गन्ना ठीक हुई। कट लिया? हाँ जी, ना रह रहा अभी तो। क्या गन्ना? हाँ जी, अभी पूरा नहीं कटा? और पेमेंट आया गन्ने का? अभी नहीं आया जी। कब का नहीं आया? मजा लगेगा दिसंबर लोग ही आया, अभी तो 31 लोग ही। 31 तक का आया थी। दिसंबर 31 तक का। चलो कोई नहीं, अभी तो सरकार बनी है, थोड़ा योगी जी बिजी हैं, लेकिन 14 दिन में पेमेंट करने का वायदा उन्होंने किया था। तो वो तो बताओ तुम। तो सरकार तो 2 महीने तो बन रही, उसमें फरवरी में पे हुए थे इलेक्शन। अरे मार्च में अभी नतीजा 10 को आया, 15 दिन तो लग गए उनको अपने मंत्री चुनने में। 25 को शपथ लिया, तो अभी तो 20 ही दिन हुआ, थोड़ा और समय दे दो। चलो ठीक है जी। अधिक गाय का क्या होगा जी? ये गाय इनका चिरागा विरागा जैसा गाँवों में जंगल खाती हुई, इसका क्या होगा जी? गाय वाला? हाँ जी, खत्म कर दी बॉडी। गाय वाला ना? और गाय वाला भी मोदी जी ने कहा इंतजाम होगा, इंतजार करो। इनका बुझो। आज बताओ, आप बताओ। हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अब हालांकि उस वक्त इस बेल्ट के किसान चुनाव के समय तो बड़ा, खासकर जाट, कुछ अलग ही राग अलाप रहे थे, लेकिन नतीजा कुछ अलग ही आया। बहरहाल तो चुनाव तो हो लिया। अब अगर मैं कहूँ कि योगी जी से गन्ना किसान, गेहूं का किसान कोई एक सवाल पूछना चाहे या एक अपनी समस्या बताना चाहे, तो आप क्या बताओगे? ना मारे तो कुछ समस्या ना जी, मानने तो सब कुछ सही हो रहा। हाँ, सब कुछ सही हो रहा। योगी ठीक कर रहे जो कर रहा। पेमेंट आ लिया 14 दिन में? आ जाओगा सहज सहज सब। हाँ, आ जाओगा सहज सहज, सहज सहज आ जाओगा। अच्छा, धीरे धीरे तो सब ठीक चल रहा? सब सही चल रहा जी। आपका नाम क्या है? सूरज सिंह। आप बताओ। क्या जी? अरे पर किसानों की समस्या तो ये है, एक ना एक समस्या रहती है, टाइम पे पेमेंट होना चाहिए। 3-4 महीने लेट चल रहा किसानों के लिए। बताओ, जो गरीब किसान है वो कैसे काम करेगा? इनका 2-4 बीघे जमीन है, वो कैसा करेगा? वो करेगा तो पेमेंट टाइम पे होनी चाहिए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, डीजल का रेट देखो, डीजल का रेट क्या हो रहा है। अच्छा, ये एक बात है, पीछे 10-15 दिनों में डीजल के रेट 10-15 रुपए बढ़ गए और गन्ने का रेट 25 रुपया बढ़ाने में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 साल लिए थे। क्यों जी? बस जी अब क्या बोल रहे हैं जी, हम ठीक है सब। हाँ? भाई यही है किसान की समस्या है, बाजार वगैरह ये फिर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। क्या इस पर वायदा किया था योगी जी ने, कोई वायदा निभाया? बताइए आप। इसमें टाइम कितना लगता है इन्हें पकड़ के? सरकार है, सरकार के हाथ बहुत लंबे हो। आवारा पशुओं की बात कर रहे हैं? हाँ, उनकी बात कर रहे हैं। नहीं, मैं अभी ये कह रहा हूँ कि अभी तो सरकार बनी है, 2 हफ्ते की सरकार है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में देखिए क्या करते हैं। हम तो आते रहते हैं, फिर हिसाब तो पिछले 5 साल में भी ऐसी थी जी। 5 साल में गन्ने का रेट बढ़ाया, 5 साल और देख लो कितने बढ़ाओगे। उससे ज़्यादा और हम कुछ नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे जी। अच्छा, आप लोक दल वाले हो? हाँ, लोक दल के नहीं, पक्के जी हम भाजपा के नहीं हैं। इसीलिए नाराज से लग रहे हैं। बिल्कुल नहीं जी, मैं कायदे में तो मैं कांग्रेस का वास्तव में जो किया कांग्रेस ने किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। आपस में भिड़ावा,
हिंदू मुस्लिम सिर्फ इनका यही काम है। तो भी तो जीत वही रहे। नहीं ये तो ऐसा कैसा हो जाएगी, बेवकूफ़ थोड़ा ही हम जानते ना। इतनी सीट हमको चाहिए उतनी सीट देगा डीएम निकाल कर। हाँ जी, हर हालत में देगा ना, जहन्नम उतर जाएगा। आप बताओ भैया। तो इसका मतलब योगी जी की सरकार आने से आपको दुख है क्या? दुख हमें तो क्या दुख है बताइए। जब ये दोनों चीज़ टाइम पे करेंगे, हर चीज़ टाइम पे करेंगे, हमें दुख क्या है? सबके साथ में साथ हो जाएगा हमारा, हमें क्या परेशानी? यूरिया का कट्टा नुकसानदायक है। बीजेपी ने किसानों को लिए दिया क्या आज तक? अभी लोग दल वाले हो? नहीं, हम वैसे बीजेपी के, पर ऐसे नेताओं के खिलाफ है ना हम, जैसे बैठे हैं। अरे यार, तो अभी तो चुनाव हुआ। अरे पिछले 5 साल से चुनाव है, 2017 से सरकार में बैठी है, सबका क्या दिया है ये बताइए। पिछले नहीं दिया है तब भी तो इतने से जीता है। पिछले सीजन का भी भुगतान पूरा नहीं है 21 का। वो आपकी सब बात जायज है, लेकिन चुनाव तो वही जीते। अजी चुनाव जीते, जैसे चीर रहे जीत रहे, लटके दौर से तो कोई जीत जाए। आप बता रहे, आप बताओ भाई, आप भी किसान हो? हाँ जी, है तो किसान ही, पर डाई का यार कट्टा भी मार के आए थे, बेजार कर लगल खा जा, क्या करें यूँ बताओ। चलिए ठीक है, अब मैं आपको सीधे दूसरे गांव में ले चलता हूं, खेतों तक ले चलता हूं, बिल्कुल आम किसानों से बात करता हूं। माहौल क्या है में हम खेती किसानी और किसानों की समस्याओं के बारे में अक्सर बात करते रहते हैं। ये बात अलग है कि पीछे चुनाव में और उसके बाद कुछ दिन के बाद मैं आज खेतों में और किसानों के बीच आया हूँ। दरअसल ये सीज़न जो लोग किसानी जानते हैं गेहूँ कटने का है, और अब यही गेहूँ कट के उत्तर प्रदेश समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी एमएसपी पर जो राज्य सरकारें खरीदने की बात करती हैं, वहाँ क्रय केंद्रों पर भी जाएंगे। सरकारों ने क्रय केंद्र खोल भी रखा है, लेकिन सवाल ये है कि मज़दूरों की गाँवों में और किसानी में इतनी संख्या घटती जा रही है जिसका कि बहुत सामना छोटे किसानों को करना पड़ता है। मैं एक गेहूं के खेत में हूं, मैंने देखा एक महिला खुद ही अपना खेत काट रही थी, तो मैंने सोचा इनसे बात की जाए। आपका नाम क्या है? भीमवती है जी। हाँ? भीमवती। ये पूरा आपका है? हाँ जी, यो इतना मेरा ही है। कितना है? यो जी देख लो, मैंने तो नाप के देखा ना है, पर होगा 3-4 बीघे। हाँ? 3 बीघे। 3 बीघे के आसपास? हाँ। तो आप अकेले ही काट रहे हो? अकेली काट रही हूँ जी, कोई है ही ना। घर में भी कोई नहीं है? ना, कोई भी ना है। घर में कोई होता तो मेरी गैल तो लगता। तो ये 3 बीघे अकेले कितने दिन में काट लोगे? यो 8-7 दिन हो गए जी मैंने काटती ना, यो थोड़ा सा और रह रहा ही नहीं, काटूंगी। और मजदूरों का? मजदूर लगा के मजदूर आके चला जाएगा, फिर खाएंगे के? हाँ? खाएंगे के? मजदूर मिल रहे नहीं मिल रहे? मजदूर ना मिल रहे। क्यों? मजदूर अपना राशन मिल रहा है मोदी की तरफ से, 1 महीने में 3 बार उन्हें खा रहे हैं। मजदूर क्यों करेंगे खेती में काम? और अगर मान लो खेत काटने के लिए मजदूर गेहूं का आए, तो मुझे बताया कि 1 बीघे पे 70 किलो ले रहे? 1 बीघे पे जी 13 धड़ी ले रहे हैं, 13-14 धड़ी। 13 धड़ी, 1 धड़ी 5 किलो? हाँ। तो 65-70 किलो? हाँ, 70 किलो हो गया। तो 2 कुंटल 10 किलो तो मजदूरी ले लेंगे। और 3 बीघे में आपका होगा कितना गेहूं? क्या होगा जी, बस इनका तो कुछ ना लिखड़ा है, हवा ने नुकसान कर रखा है। तो आप सरकार में बेचोगी गेहूं? ना जी, सरकार में कहाँ बेचेंगे, खान का ही बहुत पूरा होगा। हाँ? कुछ ना लिखड़ रहा, खाली बाल बाल दिख रही हैं। देखो कुछ नहीं लिखड़ रहा, देखो ये देखो कुछ नहीं लिखड़ रहा, देखो क्या लिखड़ रहा है यो, देखो कुछ लिखड़ रहा है यो। क्यों ऐसा हो गया? देख लो जी क्या हो गया यो, कुछ लिखड़ रहा होता जब देख ले भाई, ये मतलब खान का ही बहुत पूरा होगा। तो क्यों फसल क्यों ऐसी हुई इस बार? बस जी कुछ बारिश ने मार दी, गिर गई थी बारिश घनी हुई ना बीच से में, तो कच्चे ही पड़ गए, हवा चल गई तो वे सब बारिश ने खराब कर दिए थे। और गन्ना भी डाला था ना, आपने? गन्ना ना था जी। गन्ना लगाया ही नहीं? ना। क्यों? ये तो गन्ना बेल्ट है, गन्ना भी बस लगा। गन्ना के लगाया, गन्ना भी ऐसा ही था, वो घेर गार के जब ये गेहूँ बोए थे उसमें यहीं करेसर पर घेर दिए थे, पर्ची ना है। पर्ची नहीं मिली? ना। अच्छा, और बाकी सब ठीक है माहौल किसानों के बीच का?
हाँ, किसानों के भी अपना धक्का लगा रहे हैं किसान। मोल तो के है कुछ ना है, पर अपना धक्का लगा रहे हैं। ये मोदी ने राशन देना शुरू कर दिया, जो दुनिया का पेट पल रहा है, और ना तो भूखे मरते। आपको भी फ्री मिल रहा है? हाँ, मुझे मिल रहा है जी, मैं क्यों मना करूं। 2 बीघे में क्या हो रहा है, यो देख लो तेरे सामने है जो कुछ है। भैंस रखूं हूँ, भैंस का भी तो खर्चा इसमें चला है। कोई कमाऊ है नहीं सिर पे, तो कैसा नूही काम चलाना पड़ा है बस। क्या करें, अब काम मरें। लावा ना मिले तो अपना आप लग गई, लावा मजदूर ना मिले तो अपना आप लग गई काटन। चलो, आप में तो इतना पुरुषार्थ है, आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपना 3 बीघे का खेत काट रहे हो। बहुत लोग मजदूर के इंतजार में ही उनके खेत भी नहीं कट पा रहे, मशीन के अब इंतजार। क्या करें जी, बताओ। करना तो सारा पड़ा है, अब ये सुखाई थोड़ी जहाँ खेतों में, करना तो सारा पड़ा है। बालक पिवक्कड़, हाँ? बालक शराब के पिवक्कड़। आपके और के दिन खराब है जी। कितने हैं? मेरे दोहरे 4 लड़के हैं, 2 तो हैं गुड़गांव में जी, और 2 मेरे दोहरे रहे हैं। तो वो दोनों नशे में चले गए। और क्या, मैं अपना, मेरे बालक हैं, अब क्या करें। माँ का ही पेट घना बड़ा हो जा, ना करेगी तो क्या करेगी। अब देखिए, गांव में ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है नशे की। और यो ठेका छूटना चाहिए सर, यो ठेका हटना चाहिए। मोदी तो योगी तो कहो, अब जो गांव में ठेका है ना, यो हटना चाहिए। नहीं तो बीरबानिया को ऑर्डर दे दो, अब तुम करो जो थारे पे होते हो, पीछे पुलिस कर दो मारे, हम करेंगे दूसरे ठेके को। यहाँ तक 100 रुपये कमावा है शाम तक एक आदमी, और उसकी पी कान का बैठ जा है। घर में आओगा तो लुगाई को पीटन लग जा है। अब ये बाढ़ के खाएंगे, बताओ के खाएंगे। अब सरकार को घाटा हो ना, ठेके बंद कर दवा दिए तो। हाँ, सरकार को घाटा हो जाएगा, ठेके बंद करवा दिए तो। ऐसा नहीं है, बहुत राज्यों में बंद भी कर हाँ, दिया। तो बंद होने चाहिए जी। देख, मेरी तो सलाह यही है, अब जब मेरे बेटे पीकर सारे दिन रमता राम रहे हैं कि तो 200 की ड्यूटी करेंगे, तो उसे नू सोचेंगे पी लो, रोटी पोटी खानी छोड़ दे। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर योगी सरकार कर सके तो यो ठेका हटना चाहिए गेजे माता। बड़ी मुश्किल तो बनाया अब क्या योगी की सरकार। हाँ जी, पूरे डंके पर थी, अगर नहीं होने दे, नहीं होने दे। हमने भी नू सोच ली थी कि आओगा तो योगी आओगा। ये बात है। बिल्कुल। तो सब तो सोच रहे थे कि ये मेरठ में और नहीं, ये नहीं, नहीं, हाँ नहीं। सुनो, सब सोच रहे थे हाँ। कि मेरठ में, बागपत में, मुजफ्फरनगर के सब जाट लोग, सब जाटनी। जी हाँ, हम जाट नहीं है जी, हम पंडित हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हाँ। उनके प्रभाव में हम नहीं, लोग भी नहीं, देख नहीं। रहे थे। हमने योगी लाना था, सब कुछ खत्म करवा दिया ना। तो किसी की अब अकेली हम काट लेते हैं क्यों, लूटने लगे तो कान पाड़ पाड़ के ले जाते सड़क पे ही। अब यो तो ना रहा, किसी अच्छा, एक तरह बात भी आओ दुनिया। गांव की महिलाओं ने, चाहे वो किसी धर्म जाति की रहे, गांव की महिलाओं और लड़कियों ने बीजेपी को खूब वोट दिया ना। वोट दिया जी खूब, और इसी आधार पर वोट मिला। किस आधार पे? अक भाई उन्हें सब कुछ, ये माफिया गुंडा राज सब खत्म कर दिया। सही कह रही हूँ मैं। अकेला आदमी कहीं भी फिरो, कहीं भी जाओ, भान बेटिया का लिकड़ना भारी हो गया था। सब चुन चुन कर लगाने लग रहा ठिकाने। हाँ, और लगेंगे भी। चलिए ठीक है भीमवती जी, आपने बहुत बात की, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ये बात कह रहा था कि उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर गांव में जाने पर मैं देखता हूँ जो ग्रामीण इलाकों में शराब की दुकानें खुली हैं, उन्होंने एक नई पीढ़ी को बर्बाद करने का काम किया है। सरकार तक अगर भीमवती की आवाज़ पहुँचे, देखिए ये अकेले दम पर इनके बच्चे हैं, वो नशे के शिकार हैं। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको इनकी बातों से, और इस इलाके के लोग जब बात करते हैं तो पूरा दिल के खोल के करते हैं। मैं आपको कुछ और किसानों के पास ले चलता हूँ। अब मैं मेरठ के काजमाबाद गून गांव में हूँ। ये किसानों का बहुत बड़ा गांव है। गन्ना के किसान और गेहूं के किसान यहाँ अच्छी फसल उपजाते हैं। तो मैं इसलिए आज इधर के लिए आया हूँ कि गन्ना का अब जो पेराई सत्र है
वो कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा और गेहूं की फसल कटने लगी है, अब वो बिकने के लिए बाज़ार में या सरकारी क्रय केंद्रों पर जाएगी। तो किसानों के बीच में माहौल क्या है? रोज़ डीजल का दाम बढ़ते जा रहा है। 5 साल में गन्ना का दाम एक बार बढ़ा, गेहूं का MSP अभी बढ़ाया गया है। तो ये जो 14 दिन में ये सरकार का था कि सरकार, हालांकि अभी 20 ही दिन हुए हैं, अभी नए फैसले आना बाकी है, लेकिन आपको अपने गन्ने का पेमेंट कब का हुआ है? दिसंबर तक का हुआ है केवल। दिसंबर कुल। ये आपकी किस मिल में जाता है गन्ना? हमारा मिल जाता है मोहद्दीनपुर शुगर मिल में जी। अच्छा, हाँ जी। तो ये उम्मीद है आपको, जो सरकार ने कहा है 14 दिन में गन्ने का पेमेंट कर देंगे, नहीं तो ब्याज जो है वो मिल मालिकों से वसूलेंगे? नहीं तो आज तक किसी ने ब्याज दिया सिवा मोदी के, ना कोई ब्याज देता है। ये नियम आज का नहीं है, 14 दिन का नियम तो बहुत ही पुराना है। 14 दिन में पेमेंट का नियम बहुत ही पुराना है। सरकार ने ना करवाया पेमेंट, किसी भी सरकार ने ना पेमेंट करवाया 14 दिन में तो। और बल्कि सरकार बोल भी रही थी कि 14 दिन में पेमेंट होगा। गैस के दाम और बढ़ गए, डीजल और बढ़ता जा रहा, बताओ किसान क्या करेगा? आप ही बता दो। गन्ने का रेट कुछ बढ़ा ही नहीं है। गन्ने का रेट कुछ हुआ ही नहीं। 25 रुपए 5 साल में बढ़ा है जी। और डीजल बढ़ गया कितना, यूरिया का कट्टा और उसका 2.5 के कट्टे पहुंच गए बहुत ऊंचे। डीजल किलो पे बढ़ गया, मैंने लगा 67 रुपए 65 रुपए लीटर था अभी 2-3 साल पहले। हाँ जी, डीजल अब से 2-3 साल पहले 57-67 रुपए लीटर था और आज 100 रुपए जा रहा है। आज ये 95-94 पे जा रहा है आज। तो अब मजदूर आज जब गेहूँ काट रहे हैं, मान लिया गेहूँ में हमारे 4 कुंटल बीघे के निकले हैं, 2 कुंटल बीघे का मजदूर ले जाइयो। हमारी जो किसान आदमी के जो मेहनत मजदूरी, तेल, जुताई, खुदाई कहाँ जाएगी इन चीज़ों की? ये सब कुछ वापस नहीं मिल रहा इस खेती में, कुछ भी, सब इनके ही चली जा। क्या बच रहा है यहाँ? सब दुखी है यहाँ। यो घर देख लो किसानों के, अगर ये इनके इतना कमाई होते थे, यो घर होता के यो घेर है। लेकिन ये गन्ने में तो फायदा हो रहा। कुछ फायदा नहीं भैया, खाद के फायदा करने का बताओ क्या फायदा? तो पैसा नहीं मिल रहा, अगर इकट्ठा पारा किसान का पैसा आ जा, मान लिया हमारी 10 बुग्गी गई, 10 मान लिया हमारी 10 बुग्गी गन्ने गए तो 10 का इकट्ठा आ गया हमारा। हमारी एक बुग्गी 10,000 की हुई तो 1 लाख रुपए इकट्ठा आवे तो कम से कम कुछ ना कुछ कर तो लेंगे। जब वो हमारा किस्तों में पैसा होगा उसमें हम क्या कर लेंगे? उसमें हम दाल धपाड़ में इन चीज़ों में पैसा सब खा जाएंगे उसमें। है जी। अब सबसे मुश्किल वक्त अप्रैल का ये होता है कि गन्ना का भुगतान भी अप्रैल महीने के लास्ट में या 15 मई तक अगर मिल चलती है तो उसके बाद तक होता रहता है, और गेहूं जो है वो अप्रैल में कटता है और इसका पैसा भी अप्रैल लास्ट तक किसानों को मिलता है। जबकि किसान जो KCC पर लोन लेते हैं वो उनको 31 मार्च तक उसको जमा करना होता है। हाँ जी, हमारे बुजुर्ग ये है, ये इस बारे में तो ये बताऊंगे। KCC का लोन 31 मार्च तक ना जमा करना होता ना, जो फिर ये 13% का ब्याज लगा दे बजाय 6% के। अगर 31 मार्च तक नहीं जमा, 31 मार्च तक जमा नहीं किया फिर 13% वसूलते हैं बजाय 6 के। तो ये भी एक परेशानी है। दरअसल हम माहौल क्या है कार्यक्रम के जरिए जो जमीन पर लोगों को परेशानियां हैं, जो कुछ कानून या नियम ऐसे हैं जिससे दो चार होना पड़ता है, वो हम सामने लाने की कोशिश करते हैं। कुल मिला के मेरा कहना ये था कि जब गन्ने का भुगतान, गेहूं का भुगतान किसान को अप्रैल या मई के शुरुआती दिनों में होता है तो KCC की जो मियाद होती है वो 31 मार्च तक जब होती है, उसके बाद 2 गुना इंटरेस्ट इन पर लगने लगता है। इस पर भी सरकारों को विचार करना चाहिए। क्या कहते हो ताऊ? बस यही बताऊंगा जी। ना मेरे पे ना बताया जा, इस बारे में बताना जी। क्या बोल रहे हैं इनको? ऐसा है जी, जब ये सरकार 31 मार्च के बाद बढ़ा देती है ब्याज और हमारा पेमेंट मिलता है हमें जो है अपना मई में जाके, अप्रैल में तो मिल ही नहीं पाता, तो हम पैसा कहाँ से जमा करें? वही तो मैंने बात कही है जो किसानों की समस्या के तौर पर है। हाँ जी, क्या कह रहे थे? जी, जब हमने मान लिया आज हमने कर्जा, गवर्नमेंट ने हमसे ये कह दी कि आज हमें कर्जा हमारा जो हमने लोन ले रखा वो जमा कर दो। जब हमारा नहीं मिलेगा तो हम कैसे कर देंगे? गवर्नमेंट ने जब तक हमारा देके तो उन्हें कहनी चाहिए कि भाई अब हमारा कर्जा दो। अच्छा देखो, एक बात है, अभी कहा जा रहा है कि किसानों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने योगी आदित्यनाथ की सरकार में दोबारा बहुत भरोसा कायम किया, तो उन्होंने किसानों को बहुत सारी
अपने संकल्प पत्र में बहुत सारी घोषणाएं की हैं, बहुत सारे वायदे किए हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत तेजी से किसानों के लिए काम किया जाएगा 2024 के इलेक्शन के पहले। अब देखा जाए कि क्या क्या जमीन पर बदलाव होता है, लेकिन अभी तक चूंकि अभी ये सरकार नई बनी है तो उसके बारे में कोई बात करना बहुत बेमानी और बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन आपको उम्मीद है कि किसानों की स्थिति सुधरेगी? सुधरे ना जी, ये ना सुधारे, बिल्कुल नहीं सुधरा है। एक बात ये तो इतने वो ना मिलती है राय, इतने तो हैं और फिर ना कुछ भी मारे तेनों को। सही कह रही हूँ मैं, अभी जड़ी भुनी बैठे रहे आदमी। सबकी बात है। गांव में प्रधान हो और कोई सरकार हो, पहले तो हम थारा नू करेंगे, थारी पिलसन मान देंगे। आज लो तो पिलसनिया, बिजली का बिल है इतना ऊपर चढ़ा, गरीब आदमी कहाँ से दे देगा बताओ? घर में बिना लाइट के है। बिना लाइट के हम अब सिंचाई की बिजली, सिंचाई के लिए जो बिजली है ना वो माफ होने की बात कही है सरकार ने, इंतजार करो। हमारे के ट्वेल है, सिंचाई की ट्वेल वालों की होगी, हर की हमारे के ट्वेल है, किसानों का केदर है। किसानों के ट्वेल फायदे तो उनके होंगे, छोटों के छोटे होंगे। बड़े किसानों की माने ट्वेल्व का बिल माफ कर दिया। हम सिवाय छोटे बड़े किसानों से बिल वो लेंगे ट्वेल्व का पानी, हमें तो उनका 50 रुपये घंटा 100 रुपये घंटा देना ही है। हमारे के माफ हो गया, उनके ही तो माफ हो गया। वे फ्री का पैसा ट्वेल्व पानी बेचेंगे, वे हमें तो फ्री में, हमें थोड़ी दे देंगे फ्री में वे ट्वेल्व वाले। गवर्नमेंट उनका तो फ्री में कर देगी, हमसे तो पैसा लेंगे। उस चीज़ का तो बताओगी गवर्नमेंट के भाई उनका माफ करने से हमारा क्या फायदा होगा? हर चीज़ देख लीजिए, एक एक चीजें अगर आप जमीन पर आते हैं तो एक एक नई चीजें। अब इनका ये कहना है कि ट्यूबवेल इनके पास है ही नहीं, सिंचाई है ही नहीं, ये दूसरे बड़े किसान से लेते हो, वो तो इनसे पैसा लेगा और उससे भले अगर उसे बिजली बिल माफ होगी तो उसका फायदा उसको मिलेगा, इन छोटे किसानों को क्या मिलेगा? अब मैं आपको सीधे खेतों में ले चलता हूं जहां छोटे किसान खेती कर रहे हैं। अब एक और गेहूं किसान के पास मैं हूं, आपका नाम क्या है? सत्यवीर शर्मा जी। सतवीर जी, मैं ये जानने के लिए आया हूं कि गेहूं कटने का सीजन आ गया, अब आपके बेचने का भी टाइम आ गया, तो गेहूं का जो MSP है उस पर आप सरकार में नहीं, उस चीज़ से देखो किसानों को कोई दिक्कत नहीं बेचने में। 2000 का रेट सुना निकालने के लिए, अगर 2000 का रेट निकाल रहा सरकार ने, लेकिन हमारी थोड़ी सी फसल है, इसे हम अगर बेच देंगे तो फिर साल भर क्या खाएंगे हमारे बच्चे? तो इसलिए 4 बीघे ज़मीन है, ये 4 बीघे में इतना ही गेहूँ पाएगा कि जो भूस है वो पशु खा लेंगे और जो अनाज है वो बच्चे खा लेंगे। तो मतलब आपके पास परिवार के लिए ही अनाज हो पाएगा, बस बेचने के लिए नहीं बच पाएगा। छोटे किसानों के साथ ये समस्या है। तो बहुत बार मैं सुनता हूँ कि दूसरे के नाम पर भी लोग पर्ची बना करके गेहूं बेच देते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पर्ची ले ली हो किसी ने। और नहीं, हमारे साथ तो ऐसा कभी किसी ने किया नहीं है, आज तक किसी ने ना कहा कि भाई तो हम तुम्हारे नाम पे गेहूं बेच देंगे, ऐसा हमारे सामने अभी कोई ऐसी दिक्कत हो नहीं। और इस बार गेहूं हुआ कैसा आप लोगों का? मैं अभी एक जगह से आया तो बता रहे। गेहूं की फसल देखो हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत जो है ये जो गाय छुटी हुई है ना, गायों से है, लेकिन हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गाय भी छोटे भी हमारे किसी भाई नहीं है। जब तक दूध दे रही है जब तक रख ली, जब दूध से लाद की छोड़ दी, तो हम सरकार को कैसे दोष देते इस बात का कि सरकार ने गाय छोड़ दी या सरकार नुकसान कर रही है? नुकसान हुआ हमारा, ये देखो गाय का ही नुकसान है, ये जगह जगह ढेर जो कटे पटे ये गाय से ही चुक चुक हमने इकट्ठे कर रखे हैं। बाकी मजदूरी और ये सब की समस्या, मजदूरों की समस्या है जी, मजदूर नहीं मिल पा रहे गेहूँ काटने के लिए। मैंने मशीन लगाई, हाथ की जो मशीन आई है पंजाब से, जो पीछे कमर पे लगा के वो और हाथ से ऐसे काटते हैं, उससे मैंने अपने गेहूं कटवाया। उससे कटवाने से फायदा ये है कि आपको भूसा भी मिल जाता है। हाँ, भूसा मिल जाता है। वो बड़ी वाली जो मशीन होती है उसमें भूसा का उसमें भूसा कम मिलता है, वो ज़्यादा ऊपर से काटती है। फिर इसमें मजदूरी थोड़ा सा ठीक बन जाती है। अगर भाई उसने जो है 650 रुपये बीघा गेहूँ कटाई करी है, 500 रुपये बीघा ये मजदूर लगाए मैंने, ये पूली बांधी, इन्होंने इकट्ठा कर लेना आज मेरा। तो 1150 तो लग गए मजदूरी में। 1150 रुपये बीघा मजदूरी चली गई मेरी। वही औसत मेरा हाथ से जो अगर मैं किसी को पकड़ूंगा कटाई के लिए तो उससे ज्यादा मेरा कटाई में औसत आ जाता है। तो ये तो फिर पानी और ये सब डाल करके आपकी लागत बीघे के ऊपर कितनी आ गई? बस पूछो मत ना जी, किसान को बचता कुछ नहीं है, लाम पेट बराबर। अगर घर की परिवार और 1 बीघे में आपकी उपज गेहूं के आपके खेत की कितनी हुई होगी? ये 4 बीघे है, इसमें ऐसा मान लो 10 कुंटल के करीब निकल जाएगा। अब आप समझिए, जितनी लागत है किसान की उतने ही का करीब करीब उत्पादन है और उतना ही उसको मिल पाता है। 10 कुंटल अगर ये कह रहे हैं 4 बीघे में, तो अगर MSP का रेट हुआ तो 20,000, और आप सुन ही रहे हैं कि इनका कितना खर्च हो रहा है। तो
14, 15, 16 हजार रुपए खर्च हो रहा है। 1 बीघे का 1000 5 महीने का मिलता बस है। तसल्ली दिल को ये है कि जितना अनाज हो जाएगा 10 कुंटल हो जाएगा, साल भर में परिवार को खाने के लिए हो जाएगा। मैं और मेरी घरवाली है, 4 बच्चे हैं, साल भर निकल जाएगी मेरी इसमें। देश का ज़्यादातर जो छोटा किसान है बस वो इसी कश्मकश और इसी जद्दोजहद में पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। बहरहाल माहौल क्या है, मैं अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 मेरठ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।